आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो स्टार्ट करना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको अच्छी तरह फॉलो किया है तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी सेम उसी पैटर्न पे ही हम सॉल्व करेंगे। इंतहाई इजी क्वेश्चन है। सबसे जो पहले हमने स्टेप करना होता है वो ये होता है कि हमने कहना होता है कि लेट इस पूरे फंक्शन को y की इक्वल करते हैं x+2, ये हमारा फंक्शन इसके इक्वल आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है कि x में जब हम चेंज लाते हैं, x में चेंज आ गया डेल्टा x+2 साथ में मौजूद है, तो y में भी हमारे पास चेंज आ गया, उसको हम कह सकते हैं डेल्टा y। ठीक है जी। फिर हम कहते हैं कि हमें तो ये y में चेंज चाहिए ना, इसी को ही तो डेरिवेटिव कहते हैं चेंज को, और जो y में चेंज आया वो मालूम करना है। तो ये प्लस y इक्वल के उधर जाके हमारे पास क्या हो जाता है, मैं ये 2 पहले लिखने लगा हूँ और डेल्टा x बाद में, और ये प्लस का y इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y। अगले स्टेप में हम यहाँ पर y की जगह जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है √x+2। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, यहाँ पर इस सारे की जो पावर है वो हमारे पास बन जाएगी 1/2, यहाँ पर भी इसकी पावर बन जाएगी 1/2। ठीक है जी। यहाँ तक तो हमने सिंपल काम किया कि इसको y के इक्वल लिखा, फिर x में डेल्टा x चेंज आया, y में डेल्टा y, फिर डेल्टा y साइड पे किया, y उधर चला गया और y की वैल्यू लगा दी, √ हटा के 1/2। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमें आसान मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी जो अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं वो यूज़ करनी है। यहाँ पर आसान क्वेश्चन कैसे होंगे, जब पावर सिंपल 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो हम सिंपल फार्मूले से एक्सपेंड करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में हमारे पास पावर नेगेटिव आई, कुछ क्वेश्चन में हमारे पास पावर इस तरह फ्रैक्शन में आई, और एक क्वेश्चन में पावर m आई और एक में 40 आई। ठीक है, तो उनको भी हमने एक ही मेथड के अंदर ढाल दिया ताकि आपको बजाय दो मेथड लगाने के एक ही मेथड आ जाए अच्छी तरह, ताकि आप उससे एक क्वेश्चन है वो सारे अच्छी तरह सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक तरीका ये किया कि x और 2 को मैंने आपस में सेम कर लिया और डेल्टा x को अलग कर लिया। वो इस वजह से क्योंकि जो मेरे पास y की वैल्यू है उसमें भी क्या मौजूद है x+2। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने जो 2 है उसको इस साइड पे कर लिया ताकि ये और ये वैल्यू जो है वो एक जैसी हो जाएं। क्यों एक जैसी हो जाएं, क्योंकि ये एक जैसी बना के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अच्छा, यहाँ पर अब देखें ना, पावर 1/2 आ गई, इसका मतलब है बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है उसको हमने यहाँ पर यूज़ करना है, और पावर 1/2 हो तो उसको एक्सपेंड करने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो ये होती है कि यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस जो 2 है वो यहाँ से ले लेते हैं हम कॉमन। जब x प्लस मैं 2 कॉमन लूँगा तो वो 1/2 इसकी पावर है उसको भी साथ कॉमन ले आएगा। ये देखिए x+2 जब कॉमन हुआ तो ये बाहर आ गया और इस सारे की जगह क्या पुट हो गया 1, और डेल्टा x, क्योंकि इसके पास तो x+2 नहीं था, तो हम पढ़ चुके हैं कि जिस वैल्यू के पास कोई वैल्यू ना हो और वो वहाँ से कॉमन ली जाए तो वो उसके किधर आ जाती है, डिवाइड में। इस सारे की होल पावर 1/2, साथ में -x+2 और इसकी पावर 1/2 मौजूद है। ये स्टेप फिर से देखें, हमने x+2 क्या ले लिया कॉमन, x+2 की जगह बच गया 1, इसके पास वैल्यू नहीं थी तो ये इसकी डिवाइड में आ गई, और साथ में वो वैल्यू एज इट इज़ वैसे की वैसी है। डेल्टा y, इसके बाद हम ये स्टेप करते हैं कि ये वैल्यू x+2 और पावर 1/2 और इधर ये दोनों सेम है तो इसको भी क्या ले लेते हैं हम कॉमन। तकरीबन सब क्वेश्चंस में हमने ये स्टेप फॉलो किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने 2-3 क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व कर लिए तो ख़ुद ब खुद अगले वाले क्वेश्चन आपके अच्छी तरह हल हो जाएंगे। चलिए जी, ये जब हमने कॉमन लिया ना, ये पूरा एक्सप्रेशन एक है और माइनस के बाद ये दूसरी टर्म है, तो 2 टर्म्स हैं, तो पहली टर्म से ये कॉमन लिया तो इसके पास ये वैल्यू बच गई 1 प्लस डेल्टा x ओवर x+2 सारे की पावर 1/2, और इस वैल्यू से ये कॉमन लिया तो इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, तो इसके पास फिर क्या रह गया माइनस का 1। ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ ही रह जाएगी। यहाँ पर अब हमें लगाना है बाइनोमियल एक्सपेंशन, और उसके मुताबिक सबसे पहले लिखा जाता है 1, फिर nx, n का मतलब होता है पावर, और
x का मतलब है डेल्टा x ओवर x प्लस 2। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पर होती है वो x होती है, जो यहाँ पर होती है वो n यानी कि पावर होती है। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। ठीक है, अप टू एज इट इज़ ये वैल्यू चलती रहेंगी और इस सारे एक्सप्रेशन के बाहर क्या मौजूद है, माइनस का 1। हर बार यहाँ पर ये +1 और -1 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो है जी x + 2 की पावर 1/2। यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म बच गई 1/2 डेल्टा x + 2। ठीक है जी, हमारे पास ये टर्म आ गई, ये तो कैंसिल हो गई। साथ में ये वैल्यू बेशक आप आपस में कैलकुलेट या सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ये लिख दिया करें, क्योंकि इन वैल्यू ने अगले स्टेप में जाकर 0 हो जाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने यहाँ से डेल्टा x कॉमन लेना होता है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें डेल्टा x के साथ साथ कोई डिवाइड वाली वैल्यू भी कॉमन आएगी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो यहाँ पर डेल्टा x के साथ साथ x + 2 भी कॉमन है। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू यहाँ से कॉमन लूँगा, जैसे ये वैल्यू कॉमन आई तो पहली वैल्यू के पास सिर्फ बच गया 1/2, ये तो बाहर कॉमन आ गया, प्लस 1/2 -1 डिवाइड में 2, ये स्क्वायर था ना, एक दफ़ा कॉमन ले लिया तो एक वैल्यू आ जाएगी, यानी कि स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म तो हमने बाहर ले ली कॉमन। अच्छा, हम पढ़ चुके हैं कि इसके बाद वाली टर्म में स्क्वायर है तो क्यूब आएगा, वहाँ से भी एक कॉमन लेंगे तो इसका मतलब है इसके बाद वाली जो टर्म है उसमें ये टर्म के ऊपर स्क्वायर मौजूद होगा। वैसे तो क्यूब था, लेकिन क्योंकि कॉमन ले लिया तो इसके बाद जैसे इधर स्क्वायर था तो एक वैल्यू रह गई, आगे क्यूब होगा तो पावर 2 रह जाएगी, उससे आगे पावर 4 थी, कॉमन लेने के बाद पावर 3 रह जाएगी। बताने का मकसद ये है कि ये जो टर्म है इसके बाद हर वैल्यू में मौजूद है, इधर पावर 1 में है, इधर पावर 2 में, पावर 3 में, आगे इसी तरह चल रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने डेल्टा x के साथ इसको कर देना होता है पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड। हमने यहाँ पर भी डेल्टा x से डिवाइड किया और यहाँ पर भी डेल्टा x से डिवाइड किया। ये डेल्टा x और ये डेल्टा x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है डेल्टा x, एक बन गई x + 2 की पावर 1/2 जो कि पहले से मौजूद थी, ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास रह गया 1/x + 2 और ब्रैकेट के अंदर मौजूद है 1/2 इंटू -1 2 और डेल्टा x ओवर x + 2 अप टू सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर अब जो लास्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने जो लिमिट है डेल्टा x उसको अप्रोच कर देना होता है 0 को। तो यहाँ पर हम कहते हैं जी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। जब ये यहाँ पर भी 0 को अप्रोच करेगा और यहाँ पर भी ये सारे के सारी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, (1/2) दरमियान में हमारे पास प्लस है। बस ये वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा हैं, आपको लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप लिखते लिखते कोई वैल्यू मिस ना कर दें या कोई साइन आप गलत ना लगा दें। अच्छा जी, अब जब डेल्टा x अप्रोच करेगा 0 को तो यहाँ पर ये सारे का सारा एक्सप्रेशन हमें पता है कि ये बन जाता है हमारे पास dy/dx, जिसका मतलब होता है y के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू x के चेंज होने की वजह से y में क्या तब्दीली आई। तो यहाँ पर जब डेल्टा x अप्रोच करेगा 0 को तो यहाँ पर कहीं डेल्टा x नहीं है, यहाँ पर कहीं डेल्टा x नहीं है, यहाँ पर कहीं डेल्टा x नहीं है, तो ये पहले 3 टर्में बच गई हैं, क्योंकि ये वैल्यू है ही नहीं तो ये पुट ही नहीं होगी, पुट हो जाती तो उन टर्म्स को 0 कर देती। इस टर्म के बाद इधर देखें तो क्या आ गया डेल्टा x, ये 0 होके सारे को 0,
आगे भी हमें पता है डेल्टा एक्स मौजूद है, तो वो सारी की सारी टर्म इसके बाद हो जाएंगी 0। तो हमारे पास टोटल 1, 2 और ये 3 जो टर्म्स हैं वो बच गई हैं, जिनमें पहली टर्म है x+2 की पावर 1/2, फिर है 1/x+2 और एक ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच गया था 1/2। बस अब इन्हीं वैल्यूज़ को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे कि dy/dx, ये 2 और साथ में क्या आ गया x+2, दोनों डिवाइड में थे नीचे आ गए और ऊपर आ गया x+2 की पावर 1/2। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी कि क्योंकि ये भी x+2 है और ये भी x+2 है, तो इनको आपस में सॉल्व करना चाहिए हमको। तो जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसकी कोई पावर नहीं है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 है ना, मतलब। तो जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +1 के बजाय कैसी हो जाएगी -1, और फिर बेसिस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। 1/2 पावर ऊपर मौजूद है, इसकी पावर 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। इनका ज़रा अगर एलसीएम ले लिया जाए तो हमारे पास साल होने के बाद पावर बन जाएगी -1/2। dy/dx डिवाइड में 2 अपनी जगह पर मौजूद है, ये पावर ऊपर लेकर गए, ये पूरा एक्सप्रेशन, तो इसकी पावर -1 हो गई। बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हुई और साल होने के बाद x+2 की पावर क्या बन गई -1/2। ये और ये आपस में ऐड होने के बाद -1/2, वो हमने वहाँ पर साइड पे एलसीएम ले लिया। अब चाहे तो यहीं तक लिखते हैं तो भी आपका आंसर ठीक है, और अगर आप क्या करें कि ये -1/2 अगर आप नीचे डिवाइड में लेकर आ जाएं तो ये माइनस के बजाय कैसा हो जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है, यू रहने दें, या 1/2 हमें पता है बराबर होता है हमारे पास स्क्वायर रूट के, तो इस एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। जो आप लिखना चाहें आप इसको नेक्स्ट स्टेप के बाद कर सकते हैं। ठीक है, हमने कोई नया काम नहीं किया, इसमें भी हमने सिंपल वही जो पुराने हमारे पास स्टेप्स थे उन्हीं को ही हमने फॉलो किया है। ठीक है जी, तो अब आगे करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर हम 2। अब इसी क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है जी पार्ट 2, उसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 1/√x+a। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि लेट y इज इक्वल टू 1/√x+a। उसके बाद हम ज़रा इस एक्सप्रेशन को देखें तो अंडर रूट है ना, अंडर रूट को कहा जा सकता है 1/2 कि नहीं जी। और 1/2 को अगर मैं ऊपर लेकर आ जाऊं तो प्लस के बजाय कैसा हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक होगी बात। चले, ये अब आपने बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी अगर कोई पार्ट हमने नहीं सॉल्व किया और उसमें इस तरह का एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन को 1/2 बनाना है और फिर ऊपर लेकर आ जाना है, तो क्या हो जाएगी पावर -1/2। अब यहाँ पर डेल्टा y ऐड हो जाएगा और यहाँ पर डेल्टा x ऐड हो जाएगा। ठीक होगी जी बात। अब y जब हमारे पास उधर चला जाएगा तो फिर यहाँ पे मैं x और a को इकट्ठा कर रहा हूँ और डेल्टा x को अलहदा, और ये प्लस का y इधर आके कैसा हो गया माइनस का y। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं और वो वैल्यू है हमारे पास ये वाली x+a की पावर -1/2। ठीक है जी। मैंने क्यों x और a को यहाँ से इकट्ठा किया पिछले सवाल में भी बताया था, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं वैल्यू सेम हो, क्योंकि हमने उससे अगले स्टेप में क्या लेना होता है कॉमन लेना होता है। तो अब इसको देखें ना, इसकी पावर -1/2 है ना, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर क्या लेकर आए 1। तो हम क्या करते हैं कि x+a को जब कॉमन लेंगे तो वो पावर भी साथ कॉमन लेकर आएगा। ये कॉमन जब निकला तो इधर रह गया 1 और इसके पास ये वैल्यू नहीं थी तो ये वैल्यू आ गई इसके डिवाइड में। और उससे अगले स्टेप में हम x+a की पावर -1/2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस पहली वैल्यू के पास डेल्टा x ओवर x+a की पावर -1/2 रह गया
और उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो क्या रह गया हमारे पास 1 रह गया। अब बस आपने क्या करना है, यहाँ पर पिछले जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं उसके मुताबिक बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है। ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर डेल्टा x और x ओवर 1 कॉमन ले लेना है, फिर डेल्टा x से डिवाइड करना है। ये डेल्टा x जो कॉमन है उससे कैंसिल होगा और नेक्स्ट स्टेप में आपने डेल्टा x को अप्रोचेस टू 0 कर देना है। सिर्फ यहाँ पर पहली टर्म बच जाएगी और अगली सारी टर्म 0 हो जाएंगी। फिर अगर ये x प्लस ए और भी कहीं पे x प्लस ए आया तो उनको आपस में सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, पावर्स को प्लस या माइनस करके, और एंड पे आपके पास जो भी बच गया वो आपके पास रिजल्ट होगा। ठीक होगी जी कहानी। ये बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, इसलिए मैंने इसकी जो शुरू से फॉर्म थी वो आपको बना के दे दी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब आप स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अल्लाह हाफ़िज़।